एक गांव में प्रसाद नाम का आदमी रहता था। बहुत भला आदमी था, लेकिन प्रसाद के पास कोई नौकरी नहीं थी। एक दिन स्वामी नाम का आदमी प्रसाद के पास आकर बोला, छी 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 छी, गांव में घूमने के लिए मुझे डर लग रहा है यार। क्या हुआ, किसी से उधार लेके रखा है क्या? उधार देने वाला होता तो भी ठीक था, अकेला आता और डांट कर चला जाता। लेकिन इन गांव वालों को देखा है तूने? खाली बैठो तो बोलते हैं क्यों बेटा, पढ़ाई खत्म हो गई ना, कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते? इस तरह खाली बैठोगे तो शादी कैसे होगी, ऐसा बोल रहे हैं। क्यों, बड़ी हंसी आ रही है तुझे? मेरे साथ लोग तुझे भी यही बोल रहे हैं। हाँ यार, हमें कोई नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। अपने पहचान वालों के पास जाकर कोई ना कोई नौकरी मांगते हैं। इस तरह प्रसाद अपने एक दोस्त सतीश, जो एक मैकेनिक था, उसे भी फोन करके नौकरी मांगता है। तब सतीश बोलता है, अरे भाई प्रसाद, तुझे बोलने की क्या जरूरत है? तूने कितनी बार मेरी मदद की है। तू कल ही हैदराबाद आ जा। मेरे पहचान के एक भाई के पास बहुत सारे बस हैं, उसमें एक बस को तू चला लेना। बहुत थैंक्स भाई। ऐसा बोलकर वो फोन रख देता है। हैदराबाद आकर वो जॉब में ज्वाइन हो जाता है। प्रसाद बस चलाता था और स्वामी टिकट काटता था। एक दिन स्वामी, अरे यार, हम इतनी मेहनत करते हैं लेकिन हमारी पगार हमारे खर्चों के लिए काफी नहीं है। क्या करें यार? हम कर भी क्या सकते हैं? चलकर सेठ जी से मिलते हैं और पगार बढ़ाने की बात करते हैं। ऐसा सोचकर दोनों सेठ जी के पास पहुँचे। सेठ जी, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपका दिया हुआ पगार हमारे लिए काफी नहीं है। अगर आप उसे बढ़ा दो तो हमारी मदद हो जाएगी। तूने सही कहा, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? बता, तू रोज बस चलाता है लेकिन ज्यादा लोग नहीं चढ़ रहे और आमदनी भी नहीं बढ़ रही। मैं तेरी पगार कहाँ से बढ़ाऊं? तू एक काम कर, बस के आमदनी बढ़ाने का रास्ता बता। अगर तेरी वजह से आमदनी दुगनी हो गई तो तेरी पगार बढ़ाने के साथ साथ मुनाफे में हिस्सा भी दूंगा। 2 दिन बीत जाते हैं। प्रसाद एक दिन बस लेकर जा रहा था तो रास्ते में कई सारे लोगों को देखकर वो बस रोकता है। अरे स्वामी, यहाँ क्या हुआ यार, इतनी सारी भीड़ क्यों है? उसने ऐसा कहा तो स्वामी बस की खिड़की से बाहर देखकर बोलता है, अरे यार, लगता है यहाँ कोई स्विमिंग पूल है। हमारे गांव में तो नाले और झील हुआ करते थे, जहाँ मन करता वहाँ तैर लेते थे। लेकिन सिटी में ऐसा नहीं होता, यहाँ पैसे देकर तैरना पड़ता है। तुरंत वो बोला, अरे यार, बस का आमदनी दुगना करने का मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है, चल चलते हैं। ऐसा सोचकर प्रसाद सतीश के पास पहुंचकर उससे कुछ बताता है। सारी बात सुनकर सतीश ठीक है बोलकर प्रसाद के बताए मुताबिक बस को बदल देता है। ये देख स्वामी दंग रह जाता है। अरे ये क्या कर दिया यार, तूने बस का ही स्विमिंग पूल बना दिया। ये तो बहुत बढ़िया है यार, ऊपर और अंदर दोनों जगह तैरते हुए जा सकते हैं। हाँ यार, अब देखना, लोग हमारे बस में चढ़ने के लिए लाइन लगाएंगे। ऐसा सोचकर वो बस सीधे वहाँ ले जाता है जहाँ बहुत सारे लोग खड़े थे। स्विमिंग पूल बस को देखकर सारे लोग आकर्षित हो जाते हैं। आमदनी 3 गुना बढ़ जाती है। उन पैसों को लेकर वो सेठ जी के पास पहुँचते हैं। देखा सेठ जी, आपने दुगना करने को बोला, लेकिन मैंने 3 गुना कर दिया। सुपर प्रसाद, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है। हमारे पास जितने भी बस हैं, उन सबको इस तरह स्विमिंग पूल बस बना दो। इतना ही नहीं, आज से तुम मेरे पार्टनर भी हो। सारे काम का ध्यान रखना। उस दिन से प्रसाद स्विमिंग पूल बस चलाते हुए ज्यादा मुनाफा कमाते हुए खुशी खुशी रहने लगा। इंस्पेक्टर बलराम अपने काम से ज्यादा खाने पे ध्यान देता था। ऐसा उसका डिपार्टमेंट का हर कोई उसके बारे में बोला करते थे। बलराम पुलिस स्टेशन में बैठकर वड़ा पाव खा रहा था। क्या बलराम, तुम्हारे खाने के चक्कर में पॉकेट मार भाग गया? क्या सर, मैंने क्या किया है? वो कितना तेज भागा था। वो दोनों इस तरह बातचीत कर रहे थे, इतने में बल्लूराम का फोन बजा। हेलो, ओके सर, ठीक है सर। ए चल गाड़ी निकाल, कोर्ट से फोन था, गढ़वा डाकू को पेशी के लिए ले जाना है। ओके सर।
बलराम गाड़ी में बैठकर सैंडविच खा रहा था। पुलिस जीप में डाकू को वो ले आ रहे थे। इतने में बीच रास्ते में शूट आउट चालू हो गया। ओए, गड़वा डाकू कहाँ गया? अरे भाग जा रहा है, पकड़ो पकड़ो, गड़वा डाकू को पकड़ो। बलराम के खाने के शौक के वजह से पुलिस वालों के हाथ से उस दिन गड़वा डाकू भाग निकला और बलराम को नौकरी से निकाल दिया गया। और इस कारण से आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है। अरे नहीं, मेरी नौकरी। क्यों निकाला तुम्हें नौकरी से? जरूर ठूस ठूस के खा रहे होंगे। अरे मैं क्या किया बाबा? वो डाकू इतना तेज था तो मैं उसे पकड़ नहीं पाया। अरे अरे रमा, एक 10-15 समोसे और बना दो ना। आहा, नौकरी वगैरह तो है नहीं, पर समोसे चाहिए। अरे पर नौकरी से समोसा का क्या ताल्लुक? अच्छा छोड़, तू 8 ही समोसे बना दे। अरे ओ भुक्कड़, कुछ नहीं मिलेगा, चलो भागो यहाँ से। ये खाने भी नहीं देती। जब से रमा ने बल्लूराम को घर से निकाला था, वो तीनों वक्त होटल में ही खाने लगे। क्यों छोटे, नाश्ते में क्या है? समोसे, कचौड़ी, इडली, पूरी, वड़ा, डोसा, आलू पराठे, गोभी पराठे, मूली पराठे। पोहा मिलेगा, साथ साथ गरम गरम चाय और कॉफी। सही है, 3-3 प्लेट सबका ला दे और चाय मत भूलना मलाई मार के। क्या 3-3 प्लेट? हाँ ठीक है सर, अभी लाया। टेबल भर के खाने की चीजें थे और बलराम खाए जा रहा था। धीरे धीरे दुकान के लाइट्स बंद होने लगे, सारे कस्टमर चले जाने लगे, पर बलराम का खाना खत्म ही नहीं हो रहा था। सर कुछ और लाना है क्या? बस 2 गुलाब जामुन और ला दे। अरे सर जल्दी करो ना, मुझे घर भी जाना है। बिल लाऊं क्या? बल्लूराम ने अपना पर्स निकाल के देखा, उसमें सिर्फ 2 रुपए पड़े थे। अरे पैसे तो है नहीं। अरे मेरे खाते में लिख ले, मैं कहीं भागे जा रहा हूं क्या? उस वक्त होटल में सिर्फ 3 ही लोग बचे थे। बलराम उठकर जाने लगा, इतने में गड़वा डाकू से वो टकरा गया और बलराम के दोनों हाथों से समोसे नीचे गिर गए। गड़वा डाकू अपना चेहरा एक हाथ से ढका हुआ था और उसके दूसरे हाथ में कोल्ड ड्रिंक था। अरे तूने मेरे सारे समोसे गिरा दिए। ओहो, गड़वा तू है? चल बेटा थाने, यू आर अंडर अरेस्ट। छोड़ दे बल्लूराम। बल्लूराम के वजह से जो डाकू गड़वा भाग गया था, उसे बल्लूराम ने ही वापस पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया और उसकी खोई हुई नौकरी भी उसे वापस मिल गई। बल्लूराम ने अपने जान पे खेलकर खूंखार डाकू गदवा को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। बल्लूराम आज बल्लूराम जैसे जाबाज सैनिकों के वजह से हमारी पुलिस डिपार्टमेंट की नाक ऊंची है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।